हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्स टू स्टडी। आज हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल का यूज़। ये सिंगुलर तो होती है जी, यानी कि एक होती है। प्लूरल जब हो जाती है तो उसमें कैसे एस या ई एस का यूज़ होता है। सबको ही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर क्या लगाएं। आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ लगानी चाहिए। अब फर्स्ट सीखेंगे ई एस का यूज़। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाई है जो क्लास यूकेजी के लिए है, उसमें मैंने ओनली एस का यूज़ सिखाया था। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बड़ी क्लासेस के लिए है। नाउ स्टार्ट ई एस। बेंच। ई एस के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं? अगर ई एस आएगा तो उसकी पहचान कैसे होगी कि आपको ई एस कब लगाना है? जिनके लास्ट में सी एच, एस, डबल एस, एस एच, ओ और एक्स होता है तो उनके साथ किस चीज़ का यूज़ होता है? ई एस का। हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ई एस। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके। बेंच, तो लास्ट में सी एच है तो बेंच में तो बेंचेस। बस, बसेस। क्लास, क्लासेस। ब्रश, एस एच, ब्रशेस। मैंगो, मैंगोज। टैक्स, टैक्सेस। हमें इसने रिकॉग्निशन हो रहा है कि हमें कैसे ई एस का यूज़ कहाँ पे करना है। अब हमें ई एस के बारे में पता चल गया है, हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है इसका। अब हम सीखेंगे आई ई एस का यूज़, कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है। अब हम इसका ये यूज़ सीखेंगे। जहाँ भी लास्ट में वाई होता है तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें आई ई एस का यूज़ होना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वाई जो होता है वो लास्ट में हटा दिया जाता है। आर्मी, आर्मीज़। बेबी, बेबीज़। आई ई एस। ड्यूटी, ड्यूटीज़। वाई सब में हट चुका है। इससे हमें रिकॉग्निशन होता है कि हमें आई ई एस का यूज़ करना है। अब हम सीखेंगे वी ई एस का यूज़ हमें कहाँ करना है। अब हमें इसमें कोई डाउट ना हो, इसको हम सीखते हैं। वी ई एस का यूज़ होता है वहाँ पे जिसके लास्ट में एफ होता है या फिर एफ ई। इसमें भी सेम रूल होता है, जैसे वहाँ पे वाई हट गया था, यहाँ पे भी एफ और एफ ई हट जाता है। काल्फ, काफ, काल्व्स। नाइफ, नाइव्स। इसी तरीके से सब में एफ ई एफ सब हट चुके हैं और वी ई एस का यूज़ हो चुका है। अब मुझे लगता है आपका डाउट काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। अब सब में तो ऐसा नहीं होता है, कुछ में क्या होता है जो मीनिंग होता है ना उसका, जैसे आपका जो सिंगुलर है वो प्लूरल बिल्कुल चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्सन। फुट, फिट। कुछ में ऐसा होता है जो उनके अंदर के वोवेल्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, फुट, माउस, मैन, वुमेन, टूथ, गोस। अब ये वर्ड्स वो हैं जिनके जो प्लूरल हैं ये यही रहते हैं। इनमें ना एस का यूज़ होता है, ना ई एस का, ना वी ई एस का। ये इस तरीके से ही लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं प्लूरल जिनके सिंगुलर, जिनके प्लूरल जो होते हैं वो वही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। डियर, डजन, फिश, पाइस, शिप, स्वाइन। इनके जो हैं ये जो इनके प्लूरल हैं, प्लूरल वो वही रहते हैं जो इनके सिंगुलर होते हैं। अब हमने सीखा था कि जहाँ पर एफ आता है वहाँ पे एफ हट के वी ई एस का यूज़ हो जाता है, पर कुछ जगह ये रूल नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका बिलीफ है तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल एस ही लगेगा। ये वही वर्ड्स हैं जिसमें केवल एस का यूज़ ही होता है। अब हम सीखेंगे ई एस का। हमने स्टार्टिंग में भी ई एस का यूज़ सीखा था कि लास्ट में ओ होता है तो ई एस हो जाता है, पर
कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एस का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि पियानो, तो पियानो में केवल एस ही लगता है। पोर्टफोलियो, तो उसमें भी एस लगता है। अब हमारे जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो मेन कर्ता होता है ना, उसके साथ एस लगता है, जैसे कि कमांडर इन चीफ। कमांडर जो हैं तो मेन कर्ता वो हैं, तो कमांडर के साथ हमारा क्या लग जाएगा, एस। चीफ के साथ एस का यूज़ नहीं होगा, कमांडर के साथ होगा, तो कमांडर्स हो जाएगा। डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ के साथ क्या होगा, डॉटर जो है मेन करता है, तो डॉटर के साथ एस का यूज़ हो जाएगा। पासर बाई, यानी कि जो पासर बाई, तो यहाँ पे जो पासर है मेन करता है, तो यहाँ पे पासर के साथ एस का यूज़ हो जाएगा। सन इन लॉ, तो सन जो है हमारा मेन है, तो सन के साथ क्या हो जाएगा, एस का यूज़ हो जाएगा। ये हमारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ केवल लास्ट में एस नहीं आता है, जो मेन करता होता है उसके साथ ही एस आता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।